कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स? वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी। आज का ये सेशन उन सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है जिनका यूजीसी नेट जून साइकिल का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है या फिर जो आगे दिसंबर साइकिल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक 2 दिन के एग्जाम्स हुए हैं जिसपे काफ़ी जो है मेजर एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल होम साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स एट्सेट्रा। तो इन एग्जाम्स में पेपर 1 को अगर देखा जाए तो क्या पैटर्न है वो आज जो है यहाँ पे देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न में अगर हम ये 2 दिन के एनालिसिस को देखें, सो देयर इज अ चेंज ऑफ पैटर्न। देयर इज अ चेंज ऑफ पैटर्न इन पेपर 1 और वो चेंज ये है कि अब से पहले जो 10 यूनिट थी, हर यूनिट में से जो है 5-5 क्वेश्चंस ईच पूछे जाते थे, तो टोटल वो 50 क्वेश्चंस आपके बनते थे। इस बार नेट ने क्या कर दिया है, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा शॉक कर दिया है। हर यूनिट से उन्होंने वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अभी भी 50 हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं जहां से 2 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ यूनिट्स हैं जहां से 6 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को मीडिएट कर दिया है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने इन पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे देखें कि किन यूनिट से जनरली ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हर यूनिट में या हर साइकिल में, हर सब्जेक्ट के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप उनको प्रिपेयर कर जाएं और अगर चांसेस देखिए बढ़ जाते हैं कि वो वाले क्वेश्चन फिर आपके भी साइकिल में, आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तैयारी को जो है ऐसे स्ट्रैटेजिक मैनर में करने के लिए ये वाला सेशन जो है आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसलिए इस सेशन को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है शेयर भी करें। तो 13 और 14 जून के हिसाब से जो पैटर्न हमें समझने को मिला है, मैंने 10 के 10 यूनिट्स का जो है बहुत डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ आपके लिए कर लिया है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है इस बार जो है ट्रेंड वो है डिक्रीजिंग क्वेश्चंस का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिक्रीजिंग है। कुछ ऐसे साइकिल्स रहे हैं, शिफ्ट्स रही हैं जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन मिला है पर पेपर, और कुछ ऐसे आपके शिफ्ट हैं जिसमें आपको 5 के 5 क्वेश्चंस मिले हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जिसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे कॉमनली आस्क्ड टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी पे एक तो नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखा गया है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। उसमें भी टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच के टीचिंग मेथोडोलॉजी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं। एक और टॉपिक जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एग्जाम रिपीटेडली देखा गया है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसमें से अभी कुछ कवर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट जितने पहले पूछे जाते थे उतने ही पूछे जा रहे हैं। कई शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस हैं, कई शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के हैं? जनरल हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के आपके क्वेश्चंस हैं। टीचिंग्स के लेवल के ऊपर जो है आपके इसके अंदर जो है क्वेश्चंस हैं। सॉरी, ये इसको आप रिसर्च कर दीजिए। रिसर्च के लेवल के ऊपर जो है रिसर्च का पूरा जो ऑर्डर है, जो आपका पूरा ऑर्डर ऑफ रिसर्च है ना, कि क्या स्टेप्स रहते हैं उसमें, उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हैं। और हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ हाइपोथेसिस इन अ रिसर्च वर्क। सो क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जेनेरिक क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं ज्यादा। ये टॉपिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसमें अगर मैं सारी शिफ्ट्स अभी तक की मिला लूं ये 2 दिनों की, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपका क्या रहता है, आपका कम्युनिकेशन का जो है मॉडल है, ये इस पे क्वेश्चन बन रहा है। अगेन वेरी जेनेरिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म पे आपके क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में ब्रॉडकास्टिंग पे क्वेश्चंस बने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आपके क्वेश्चंस बने हैं। अभी तक अगर आपने इसमें से कुछ नहीं प्रिपेयर किया है तो प्लीज कर जाएं, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पहले भी 5 ही क्वेश्चंस आते थे, अभी भी यहां से 5 ही क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको इनका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा।
इजी टू मॉडरेट आपको इनका लेवल जो है मिलेगा अपने एग्जाम में। और याद रखिए कि ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे, ये ऐसे डिसाइड होते हैं कि जिस स्टूडेंट को इन जनरल रीडिंग की हैबिट है उनके लिए ये आरसी करना काफ़ी ईजी रहा होगा, और जिनको रीडिंग की हैबिट ही नहीं है और वो ये 5 मार्क्स को जो है फ्री के मार्क्स मान के बस पेपर देने चले जाते हैं, उनके लिए थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी रहे होंगे। तो याद रखिए, अगर आप दिसंबर की भी तैयारी कर रहे हैं चाहे आप जून की तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट को जो है डेवलप करना ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके ये जो 10 मार्क्स हैं देखो, ये तो फिर यहाँ से पक्के हो ही जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग या फिर मैथ्स जो आपका होता है। मैथ्स से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो मैथ्स से इस बार थोड़ा सा 5 क्वेश्चंस ना पूछ के 3-4 क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिक्रीजिंग है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी मैथ्स में भी ट्रेंड जो है डिक्रीजिंग देखने को मिला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है सिंपल बेसिक नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम जो है आपका MVP टॉपिक रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस बने हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से भी जो है रेकरिंग क्वेश्चंस देखने को मिले हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में। साथ ही साथ रेशो पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सक्सेसिव डिस्काउंट, ये भी आपके टॉपिक्स हैं जो काफी रेकरिंग रहे हैं, काफी रिपीटेटिव रहे हैं अपने पैटर्न में इन 2 दिनों के एनालिसिस को देखा जाए तो ठीक है। ये तो हो गई आपकी ये 5 यूनिट्स। अब अगली 5 यूनिट्स पे आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरसी में 5 में से 5 ही क्वेश्चंस आए, इस बार डीआई में भी 5 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस बस ये है कि अभी तक किसी भी शिफ्ट में पाई चार्ट नहीं देखा गया। मेजॉरिटी जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके टेबल से या फिर बार ग्राफ से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो टेबल से पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बार ग्राफ से पूछे जा रहे हैं। पाई चार्ट पे अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया, ये मतलब नहीं है इसका कि पाई चार्ट आ नहीं सकता, आ सकता है, बट 2 दिनों में जो है अब आया नहीं है अभी तक, सिर्फ टेबल और बार ग्राफ के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, बार और टेबल पे। आईसीटी पे आ जाते हैं। आईसीटी पे भी 5 के 5 क्वेश्चंस ना पूछ के 3 से 4 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। इसमें सबसे जो रेकरेंट आपका एक टॉपिक रहा है, एक तो वो रहा है रैम और रोम में से, दूसरा आपके वायरसेस में से। वायरसेस में से देखिए पिछले बार भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आए हैं। तो वायरस मैलवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एक नेट फेवरेट टॉपिक बन जाता है, और रैम रोम में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका डेसिमल कन्वर्जन पे आपके क्वेश्चन जो है यहां से बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आपकी एक ऐसी यूनिट है जहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और सबसे ज्यादा रेकरिंग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। तो अगर आपने अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हाइलाइट्स को कवर नहीं किया है, देन माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। फटाफट से आपने इसको कवर कर लेना है। एनईपी 2020 पे से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे गए हैं। इसके अलावा आपके कमीशंस वगैरह से क्वेश्चंस है, जैसे कोठारी कमीशन वगैरह, यहाँ से जो है रेकरेंट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इस बार जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे पहले भी क्वेश्चंस आते थे, इस बार भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पे भी क्वेश्चंस हैं। तो रीसेंट करंट अफेयर्स उठा के देखिए, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा उसमें नाम है, उनकी जो रैंकिंग्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और उनका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है उसको आप लोग रिवाइज कर लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा रेकरेंट क्वेश्चन इसमें इंडियन क्लासिकल लॉजिक से दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे मैं स्टार लगा देती हूँ। इसमें ये इंडियन क्लासिकल लॉजिक का क्वेश्चन जो है आपका, ये हर शिफ्ट में देखने को मिला है। दूसरा क्वेश्चन लॉजिक में जो हर शिफ्ट में देखने को मिला है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी जो है मैक्सिमम लेवल पे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर की सीरीज के ऊपर। नंबर की सीरीज के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अनदर टॉपिक जो ऑफ्टनली रिपीटेड देखा गया इन 2 दिनों के साइकिल्स में, वो है फैलेसी और सिलॉजिज्म, ठीक है। फैलेसी सिलॉजिज्म, अभी जो इंग्लिश का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जो है आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी आए हैं। तो असर्शन रीजन, फैलेसी सिलॉजिज्म तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां रहेगा कोडिंग डिकोडिंग,
इंडियन क्लासिकल लॉजिक और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, लेवल काफी इजी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली उसमें जो है 100% एक्यूरेसी से स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक यूनिट में कोई एमबीपी बनेगी वो बनेगी एनवायरमेंटल साइंस की, ईवीएस की। ईवीएस में इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं, हर शिफ्ट में, हर साइकिल में, किसी भी सब्जेक्ट में आप उठा लें, ईवीएस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। ईवीएस अगर आपकी वीक है तो मान के चलो कि आपको कई सारे, मतलब 5 से ज्यादा क्वेश्चंस का नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है एटलीस्ट 5 और मोर देन 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से काफी सारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा एयर क्वालिटी के ऊपर, एयर क्वालिटी के ऊपर कल भी क्वेश्चंस थे, आज भी क्वेश्चंस थे, एयर क्वालिटी के ऊपर भी स्टार लगा रही हूँ। इसके अलावा आपके प्रोटोकॉल्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं और पॉल्यूटेंट्स पे से। देखो पोल्यूशन या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन कितने टाइप्स के हैं या कॉमन पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, कॉमन पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, ये तो मैंने जो नेट क्वालिफाई किया था उसमें भी आया था। तो पॉल्यूटेंट्स आप सारे कर जाइए, ठीक है। वाटर पोल्यूशन में कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन में कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, ये तो आप कर ही जाइए। प्रोटोकॉल्स जो है उनको भी कर ही जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है आपका वो इन 2 टॉपिक्स पे रहना चाहिए। एक तो एयर क्वालिटी पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, और दूसरा आपका एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये थे 10 के 10 यूनिट के डिटेल्ड एनालिसिस। पिछले 2 दिनों में जितने भी एग्जाम्स हुए नेट के, उसके बेसिस पर, उनके आधारित नंबर्स के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको जो है मैक्सिमम कवर करना है। और क्योंकि ये पिछले 2 एग्जाम में इतने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए ये आपके कमिंग एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जितने कैंडिडेट्स दिसंबर के लिए तैयार कर रहे हैं, दिसंबर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट अड्डा 24/7। थैंक यू।